नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के संबंध में प्रशासक महोदया नगर निगम जोधपुर की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई, जिसमें आयुक्त नगर निगम जोधपुर, संबंधित आयुक्त, वित्तीय सलाहकार, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता विद्युत कार्यालय, अधीक्षकगण आदि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा भाग लिया गया। बजट के सभी घटकों के संबंध में विस्तृत चर्चा कर उपरांत वित्तीय वर्ष 2026-27 का नगर निगम जोधपुर का बजट पारित किया गया एवं पारित बजट को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है। नगर निगम जोधपुर के वित्तीय 2026-27 के बजट में मुख्य रूप से पार्षद कोटे से विकास कार्य हेतु 80 करोड़, सफाई संबंधित कार्य हेतु 127 करोड़ 50 लाख, सीवरेज निर्माण एवं मरम्मत हेतु 102 करोड़ 50 लाख रुपए, सड़क निर्माण एवं मरम्मत हेतु 140 करोड़ रुपए, रोड लाइट क्रय व मरम्मत हेतु 29 करोड़, नगर निगम के उप कार्यालयों में निर्माण व मरम्मत हेतु 9 करोड़, विकास कार्यों हेतु एवं नाला निर्माण हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग पर 10 करोड़ इत्यादि प्रावधान किए गए हैं। 8 वार्ड थे। निगम के एकीकरण के बाद अब नगर निगम जोधपुर में 100 वार्ड्स हो गए हैं। पूर्व में नगर निगम का जो क्षेत्रफल था वो 234 स्क्वायर किलोमीटर था। अब एकीकरण के बाद 290 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। इस तरह से 56 स्क्वायर किलोमीटर एरिया नगर निगम जोधपुर का बढ़ गया है। तो इस विषय में हमने इस बजट में भी ये ध्यान रखा है और उसी के अनुसार हमने बजट और संसाधन बढ़ाए हैं। इसके जो हाइलाइट्स हैं, मेन हाइलाइट्स हैं हमारे इस बजट की, इसमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हमने इस बजट में की है। पूर्व में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था के तहत जेसीबी, ट्रैक्टर, डंपर्स, ड्रेनेज जैसे 8-10 कार्यों के लिए लगभग 20 वेंडर्स काम कर रहे थे। इस बजट में हमने निगम में इन सभी कामों के लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड व्यवस्था की है नेक्स्ट वित्त वर्ष के लिए। इस व्यवस्था में इन सभी कामों में खर्चा कम होगा और जो लीकेजेज अगर कोई हैं तो वो बचेंगे, वो रुकेंगे और इसमें मॉनिटरिंग करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि एक जोन में एक ही वेंडर होगा सारे कामों के लिए। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक जोन में एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होगा, बनाएंगे, ताकि केरू डंपिंग स्टेशन पर कम कचरा पहुंचे और जो यूजफुल मटेरियल है उसका रीयूज किया जा सके। पार्किंग का हमने इसमें बजट में ध्यान रखा है। शहर में बढ़ते हुए यातायात के दबाव को कम करने के लिए ऑल म्यूनिसिपल जोन्स में, यानी कि हमारी सभी म्यूनिसिपल जोन्स में पार्किंग सुविधा के लिए नए पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण करके हमारे द्वारा, निगम के द्वारा उनको विकसित किया जाएगा। ऐसा इस बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की चालू वित्त वर्ष की जो बजट घोषणाएं हैं उनके तहत पर्यावरण सुधार की दृष्टि से ईवी प्लस सीएनजी स्टेशंस पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे। इस विषय में 10 जगहों पर, शहर में 10 जगहों पर ऑलरेडी ईवी स्टेशंस का कार्य प्रगतिरत है और ये जो नया बजट है इसमें हमने 30 नए स्थानों पर इस बजट में भी ईवी स्टेशंस प्रस्तावित किए हैं। शहर में जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में 2 स्थानों पर उमेद क्लब के पीछे प्लस गांधी मैदान की जो पार्किंग है उसके ऊपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऑलरेडी उनका डेवलपमेंट चल रहा है। तो इसके अलावा हमने लगभग 15 स्थानों पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस विकसित करने का लक्ष्य इस बजट में रखा है। इंटीग्रेटेड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लस मेंटेनेंस के लिए शहर के 2 प्रमुख मार्गों को, हमारे शहर की 2 प्रमुख सड़कों को DBFOT मोड पर विकसित करने की कार्य योजना तैयार की है। ये एक तरह का, अपनी तरह का पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें जो संवेदक होगा उसको रोड मेंटेनेंस करना होगा, रोड को चौड़ा करना, वृक्षारोपण, फुटपाथ का निर्माण, ड्रेनेज की व्यवस्था, इस तरह के सारे कार्य उन दोनों रोड्स पर किए जाएंगे। उसके लिए EOI अभी हमने मांगा है और वो हमारा कार्य शुरू हो गया है। ये अभी जो कार्य मैंने आपको बताए हैं ये सभी PPP मोड पर होंगे, तो उन पर निगम की राशि पहले से भी कम खर्च होगी।
सालावास वाले हमारे जो 50-50 MLD के जो 2 STPs हैं, जिनका कि अभी अपग्रेडेशन हो गया है अमृत 2.0 में, उन पर वन टाइम खर्चा चूंकि हो चुका है, तो अब जो उसका 75 करोड़ समथिंग जो राशि थी वो भी इस बार कम खर्च होगी। निगम के एकीकरण से 2 निगम थे हमारे, उनके एकीकरण से प्रशासनिक खर्चा हमारा कम होगा। जो हमारे निर्वाचित पार्षद हैं जो कि चयनित होकर अभी आएंगे, तो निर्वाचित पार्षदों के लिए उनकी अनुशंसा पर प्रत्येक वार्ड में हमने 60 लाख रुपए का विकास कार्यों का बजट में प्रावधान रखा गया है। नगर निगम के जो हमारी जितने भी लैंड है, भूमि के रिकॉर्ड हैं, उसका डिजिटाइजेशन करने के लिए करीब 1 लाख फाइल्स हैं हमारे पास, जिनमें से 22,000 के करीब फाइल्स का डिजिटाइजेशन हो चुका है। मीन्स उस रिकॉर्ड की स्कैनिंग करके उसको सेव कर दिया गया है, और उसके लिए भी इस बजट में 11 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो कि पारदर्शिता के लिए और ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और ये एक अच्छा कार्य हो रहा है। इस प्रकार निगम के आय और एक्सपेंडिचर के पिछले सालों के जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, उन आंकड़ों को देखते हुए और निगम की जो संभावित और अनुमानित आय है उसको देखते हुए इस बार जो हमने बजट अपना पारित किया है वो 1469 मीन्स 1469 करोड़ का पारित किया है।